अनोखा दान। वसंत के दिन थे। बगीचे में तरह तरह के फूल खिले हुए थे। फूलों पर भौरें गुंजार कर रहे थे। हवा में रह रह कर सुगंध उड़ रही थी। पेड़ों की डालियों पर तरह तरह के पक्षी मीठे मीठे स्वरों में बोल रहे थे। बगीचे में आनंद का सागर लहरा रहा था। विक्रमादित्य बगीचे में घूम रहे थे, फूलों से मनोविनोद कर रहे थे। सहसा एक मनुष्य बगीचे में उपस्थित हुआ। उस मनुष्य का मुख कुम्हलाया हुआ था, आंखें सूनी और उदास थीं। उसके सिर पर रूखे रूखे बाल थे। वो नंगे पैर था, फटे कपड़े पहने हुए थे। वो मनुष्य विक्रमादित्य के पास पहुंचकर उनके पैरों पर गिर पड़ा। दुख भरी आवाज में बोला, महाराज, मैं आपकी शरण में हूँ, दया करके मुझे दुख से उबारिए। विक्रमादित्य ने बड़े प्रेम से उसे उठाया, उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, तुम किसी तरह की चिंता न करो, मैं अपने प्राण भी देकर तुम्हें दुखों से छुड़ाऊंगा। बताओ, तुम कौन हो? तुम्हें कौन सा दुख है? मनुष्य ने दुख भरे स्वर में कहा, महाराज, मैं कालिंजर का रहने वाला एक क्षत्रिय कुमार हूँ। मेरा नाम अभयराज है। मेरे पिता एक साधारण किसान हैं। एक दिन एक योगी मेरे घर आया। उसने मुझसे कहा, रूपनगर के राजा की लड़की बड़ी सुंदर और भाग्यशालिनी है। उस जैसी सुंदर और भाग्यशालिनी लड़की तीनों लोक में दूसरी कोई नहीं है। जिस किसी पुरुष के साथ उसका विवाह होगा वो बड़ा यशवान बनेगा। योगी की बात सुनकर मेरे मन में लालच पैदा हो उठा। मैंने योगी के पैरों को पकड़कर कहा, महाराज, कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे उस लड़की के साथ मेरा विवाह हो सके। योगी ने उत्तर दिया, ये बड़ा कठिन काम है। रूपनगर के राजा ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए स्वयंवर किया है। स्वयंवर सभा में एक कड़ाह आग पर रखा हुआ है। कड़ाह में तेल खौल रहा है। राजा का कहना है, जो खौलते हुए तेल में कूदकर सही सलामत बाहर निकल आएगा, उसी के साथ उसकी लड़की का विवाह होगा। देश देश के राजा लड़की की सुंदरता से खींचकर उसके साथ विवाह करने के लिए आते हैं, पर अपना सा मुंह लेकर लौट जाते हैं। खौलते हुए तेल में कूदने का साहस किसी में नहीं होता। जो कोई साहस करके कूदता है वो जलकर मर जाता है। बेचारी लड़की हाथ में वरमाला लिए हुए अब तक निराश बैठी है। महाराज, योगी तो चला गया, पर मेरे मन में तूफान पैदा हो गया। मैं अपने आप को संभाल न सका। मैं स्वयं रूपनगर गया। मैंने लड़की को देखा, लड़की के स्वयंवर को देखा, उस कड़ाह को भी देखा जिसमें तेल खौल रहा था। लड़की को देखकर मैं उस पर तन मन से निछावर हो गया, पर खौलते हुए तेल में कूदने का साहस मुझ में नहीं हुआ। मैं निराश होकर लौट आया, पर वो लड़की मेरे मन में समा गई है। मुझे खाना पीना, कामकाज कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं इधर से उधर मारा मारा घूमता फिरता हूँ। महाराज, मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ, कैसे इस दुख से छुटकारा पाऊँ। विक्रमादित्य ने अभयराज को धैर्य बंधाया। कहा, तुम चिंता न करो, मेरे साथ राजमहल में चलो। भगवान की दया होगी तो तुम दुख से छूट जाओगे। विक्रमादित्य अभयराज को अपने महल में ले गए। रात हुई। विक्रमादित्य नाच गाने का प्रबंध किया। उन्होंने एक से एक बढ़कर सुंदर नर्तकियों और गायिकाओं को बुलाया। नर्तकियां और गायिकाएं अपना अपना चमत्कार दिखाने लगीं। विक्रमादित्य ने अभयराज से कहा, तुम रूपनगर की राजकुमारी को भूल जाओ। तुम इनमें से किसी के भी साथ विवाह कर सकते हो। अभयराज विक्रमादित्य के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, महाराज, मैं क्षत्रिय कुमार हूँ। मैं विवाह करूँगा तो रूपनगर की राजकुमारी के ही साथ करूँगा, नहीं तो आजीवन कुंवारा रहूँगा। विक्रमादित्य प्रसन्न हो उठे। उन्होंने अभयराज के मस्तक पर हाथ रखते हुए कहा, तुम वीर और दृढ़ प्रतिज्ञ हो। तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। विक्रमादित्य ने दूसरे दिन ताल बैताल को याद किया। ताल बैताल शीघ्र ही सेवा में उपस्थित हुआ।
विक्रमादित्य ने उनसे कहा, हमें रूपनगर में उस जगह पहुंचा दो जहां रूपनगर की राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा है। विक्रमादित्य अभयराज के साथ सिंहासन पर बैठ गए। ताल बैताल ने उन्हें सिंहासन सहित रूपनगर पहुंचा दिया। विक्रमादित्य ने स्वयंवर सभा में पहुंचकर राजकुमारी को देखा। राजकुमारी सचमुच अप्सरा थी और उदास थी। उसके हाथ की वरमाला सूखती जा रही थी और उसे कोई वर नहीं मिल रहा था। स्वयंवर सभा में देश देश के एक से एक बढ़कर वीर राजा इकट्ठे थे, पर किसी में खौलते हुए तेल में कूदने का साहस नहीं हो रहा था। विक्रमादित्य के मन का साहस और पौरुष जाग उठा। उन्होंने ताल बैताल से कहा, मैं खौलते हुए तेल में कूदूंगा, मैं अवश्य अभयराज के दुख को दूर करूंगा। विक्रमादित्य खौलते हुए तेल में कूद पड़े। खौलते हुए तेल में कूदने से विक्रमादित्य की मृत्यु हो गई, पर ताल बैताल ने शीघ्र ही अमृत छिड़ककर उन्हें जीवित कर दिया। विक्रमादित्य सही सलामत खौलते हुए तेल से बाहर निकल आए। सारी स्वयंवर सभा उनकी जय जयकार से गूंज उठी। राजकुमारी ने वरमाला विक्रमादित्य के गले में डाल दी। रूपनगर के राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह विक्रमादित्य के साथ कर दिया। उसने दहेज में इतना अधिक धन दिया कि उस धन को देखकर स्वयं कुबेर के मन में भी ईर्ष्या पैदा होती थी। पर विक्रमादित्य ने राजकुमारी सहित उस धन को अभयराज को दे दिया। उन्होंने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, अभयराज ही तुम्हारा स्वामी है, क्योंकि मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह कराने के लिए ही खौलते हुए तेल में कूदा था। विक्रमादित्य के इस अनोखे दान से उनके यश को चमका दिया, चांद सूरज की तरह चमका दिया।